नमस्कार, ज्ञानपुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय के पहली क्लास का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और बिल्कुल कुछ ही मिनट में बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल जल्दी जल्दी मत करना, गलत फॉर्म जल्दी मत भरना। अगर फॉर्म गलत भरेंगे तो आपके बच्चे का लकी ड्रॉ में नाम आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करें, या तो आप दोनों जगह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे तो टॉप से चाहे बॉटम से। तो हम रजिस्ट्रेशन यहाँ क्लिक किया तो रजिस्टर, इस पर क्लिक करने के बाद आप हिंदी इंग्लिश दोनों में निर्देश पढ़ सकते हैं। हिंदी में चाहिए तो इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में पढ़िए। और ये हेल्प डेस्क नंबर आपको सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, आप लोग हेल्प देख सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए 4-5 फॉलो करना पड़ता है आपको। ये प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ एक-एक करके। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसको टर्म्स को एग्री कर देंगे, इसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चे का। यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर बच्चे का होगा तो। अगर बच्चा दिव्यांग है तो हाँ, ना करके चलिए फर्स्ट नेम डालते हैं बच्चे का। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम डालिए। जैसे सपोज के बच्चे का नाम मोहन है, मोहन कुमार सिंह है, तो मोहन फर्स्ट नेम हो गया आपका। और जो मैंडेटरी रेड कलर है उसी को भरना है, जो रेड मार्क है उसको वो मैंडेटरी वो भरना चाहिए, भरे नहीं भरना चाहिए मत भरिए, जो मैंडेटरी उसको भरिए। जैसे मोहन कुमार सिंह, तो मिडिल नेम हो गया कुमार और लास्ट नेम हो गया आपका सिंह। अगर मान लो किसी का नाम केवल मोहन है तो बस फर्स्ट नेम भरेंगे, सेकंड और लास्ट नेम नहीं भरेंगे। अगर बच्चा दिव्यांग है तो हाँ, नहीं तो नहीं। और बच्चे का जन्म तिथि, अगर बच्चा दिव्यांग है तो हाँ, नहीं तो नहीं, अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप बच्चे का डाल दीजिए, आपके बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से डाल लीजिए। और ये टेस्टिंग है, एक मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये कोई रियल फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्योंकि रियल फॉर्म भरने का मतलब अगर किसी बच्चे का लकी ड्रॉ में आना होगा नाम, वो नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म भरेंगे, गलतियां मत करना। तो बर्थडे कुछ भी डाल दीजिए अपने हिसाब से, जो उस रेंज के अंदर आता है, मिनिमम 6 ईयर और मैक्सिमम 8 ईयर। चलिए, क्या केंद्रीय विद्यालय संघ कर्मचारी बच्चा है तो नॉट एप्लीकेबल। ईमेल आईडी हो तो डाल दीजिए, मैंडेटरी है तो ईमेल आईडी डालना जरूरी है। ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे। और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको फोन नंबर डालना पड़ेगा और इसके बाद कैप्चा डालना पड़ेगा। और फोन नंबर डालिए यहाँ पे। फोन नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। और कैप फोन नंबर जो वो मतलब कि प्राइवेसी होती है, इसलिए फोन नंबर आपको दिखा दें, यहाँ फोन नंबर डाल देना आप लोग। और इसके बाद कैप्चा कोड डालना नीचे। कैप्चा कोड डालने के बाद और आप आराम से भरना, कोई फॉर्म में जल्दी जल्दीबाजी मत करना, बिल्कुल समझ के सोच के फॉर्म भरना। क्योंकि फॉर्म में अगर थोड़ा सी गलती होगी तो आपके बच्चे का लकी ड्रॉ में नाम आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर्म बड़ी सावधानी से भरना आप लोग, इसमें कोई जल्दीबाजी मत करना। 1-2 दिन रुक के फॉर्म भरना चलेगा, लेकिन ये 2-3 बार देख लेना वीडियो प्रॉपर, तभी फॉर्म भरना आप लोग। क्योंकि फॉर्म बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से भर के दिखाया हम आपको, और इसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो है नहीं, आप लोग बिल्कुल आसानी से फॉर्म भर लेंगे। तो आप इसके बाद कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के बाद कैप्चा सही से डालना, कभी ऐसा नहीं कि उसके बाद रजिस्टर करना। और आपके मोबाइल पे ना कोड गया होगा, जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर कोड गया होगा ओटीपी के रूप में, ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे और फिर कैप्चा डाल के लॉग इन करेंगे। तो आपका अभी जो ये प्रोसेस हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, 2 स्टेप में, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद फॉर्म का सबमिशन होता है। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब इससे लॉग इन कर रहे हैं। और ओटीपी आपके मोबाइल पर जो आया वो डाल दीजिए। मेरे मोबाइल पर जो आ रहा है मैं डाल दिया आपको। फिर से बता रहा हूँ, ये फॉर्म टेस्ट के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरते हैं। कैप्चा यहाँ पे डाल दीजिए। कैप्चा डालने के बाद बता रहा हूँ, कैप्चा का स्मॉल लेटर स्मॉल, कैपिटल लेटर कैपिटल के तरह से डालना है। और अगर रीसेंड करना चाहते हैं तो रीसेंड करना चाहिए, वेरीफाई करना वेरीफाई। तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, तो लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी हाँ। और इसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए। क्लिक करिए यहाँ पे, क्लिक हियर। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने लॉगिन डिटेल डालेंगे आपको कोड जो मिला था जिसका प्रिंट आउट निकाले आप, उस पे कोड होगा और आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ डाले थे और मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा के साथ फिर लॉगिन कर देंगे। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अपना बच्चे का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिए जो डाले थे और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और डाल के फिर कैप्चा के साथ उसको
लॉग इन करना है। कोड आपको जो मिला था प्रिंट आउट जिसकी बात करते हो उस पे कोड लिखा है, ये आप लोग अपने कोड अपना संभाल के रखना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सावधानी से करना और समझ के करना। कोई गलती करने के बाद चेंजेस नहीं होता है। जी हाँ, ये आप सही सुन रहे हैं बिल्कुल। और बिल्कुल आराम से सही तरीके से फॉर्म भरना, कैप्चा डालिए और स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर को कैपिटल लेटर में डालिए। और जैसे आप कर लेंगे चीजें तो इसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करते हैं जो डिटेल आपने भरा था पहले, देखिए आप आ गया। इसको 5 स्टेप में क्लियर करें। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल्स को चॉइस स्कूल करेंगे, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे और इस पर डिक्लेरेशन सबमिट कर देंगे फॉर्म को। तो जो फॉर्म भरे थे सब भर देंगे आपने। इसके बाद यहाँ पे लिंग मतलब कि जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है अपना डाल दीजिए। और परिवार की आय वर्ष, फैमिली इनकम ग्रुप क्या है, कम आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं या गरीबी रेखा से नीचे के आते हैं, तो डू नॉट बिलोंग टू इनकम ग्रुप। तो आप जो भी जिस कैटेगरी के अंदर आता है उसको सिलेक्ट, अगर बीपीएल कार्ड के अंदर आता है तो बीपीएल कार्ड के अंतर्गत डाल दीजिए। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए तीनों में से जिसमें आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आप आय के अंतर्गत नहीं आती है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम, तो वहां डालिए। जाति वर्ग, किस जात धर्म से हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेना। बड़े इंपॉर्टेंट, इसको सावधानी से। अगर ओबीसी क्रीमी लेयर से ओबीसी क्रीमी लेयर, बहुत सारी जातियां आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सारी कॉस्ट होती हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे, क्लिक करने के बाद ही आपको सारे कॉस्ट दिख जाएंगे। तो आप ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नहीं है, ब्लड ग्रुप जो भी आपका जरूरी नहीं है उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए। और इसके बाद आप पेरेंट डिटेल मतलब फैमिली, माता पिता दोनों का, तब सबसे पहले माता का यहाँ पे डिटेल डालिए, आपकी मदर डिटेल्स। और सेम वही डिटेल अगर फादर का भी है एड्रेस डिटेल तो आप करना है, तो मदर का नाम डाल दीजिए, फुल नेम, मदर, मदर का यहाँ पे नहीं, फादर का नहीं लिखना है, यहाँ पे मदर का नाम लिखना है। और जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इधर फादर का लिखना है, तो लेफ्ट साइड आपको मदर का लिखना है। क्या आप जानना चाहते हैं माता का आवासीय पता, पिता के आवासीय, अगर माता जिस एड्रेस पे वही पिता का एड्रेस है तो सेलेक्ट कर लेंगे, अलग अलग एड्रेस हो तो उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे माता का डिटेल डालेंगे, हटा रहे हो पिता का डिटेल यहाँ से, यहाँ पे माता का नाम। तो माता का जो भी नाम आपकी माता को डालना है, इसको देख के मत आप लोग कॉपी करना, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, केवल टेस्टिंग है ये। जो आपके मम्मी का नाम डाल दीजिए, नेशनलिटी क्या, राष्ट्रीयता क्या है डालिए, मदर का इधर इधर का फादर का लीजिए, टाइटल्स, फादर का नेम और उनकी नेशनलिटी। तो सारा कुछ आराम से फॉर्म भरिए, इसमें कोई जल्दीबाजी मत करना है। बस कुछ मिनट में ही आप बिल्कुल पूरे कंप्लीट फॉर्म भर लेंगे। आप फॉर्म, आप बहुत आधे से ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं, आप थोड़ा सा बचा। आप देश कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्टेट क्या आपका है, सिटी कौन सी है अपना डाल लेना, आप लोग जिस सिटी में रहते हो। पूरे भारत में फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक ही साथ फॉर्म भरे जाते हैं। एड्रेस क्या आपके घर का है वो आप लोग डाल लेना, अपने अपने एड्रेस। ये मैं आपको फिर से बताना बार बार कि ये टेस्टिंग है, ये कोई रियल फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म भरना है। आप लोग एचडी अपने एड्रेस, अपने नाम, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस डाल के आराम से आप फॉर्म भर लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे पिन कोड डालिए, आप जहाँ रहते हैं वहां का पोस्टल कोड जिसको बोलते हैं उसको डाल दीजिए। जो मैंडेटरी पार्ट है जिसपे स्टार लगा उसी को भरना है, जो स्टार नहीं है उसको जरूरी नहीं है आप लोग। तो इसके करने के बाद प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर लीजिए। ऑक्यूपेशन क्या है मदर का, क्या करती हैं वो अपना यहाँ डाल लीजिए, मदर का ऑक्यूपेशन। और इसी तरह फादर का क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है। जैसे कि मदर हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ डाल दीजिए। ये मैंडेटरी है नहीं, आप डालना चाहिए डालिए, नहीं डालना चाहिए नहीं डालिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। इसी तरह फादर का डाल दीजिए, क्या करते हैं प्राइवेट जॉब डाल दीजिए, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो। इसके बाद कौन सा आवेदन कर रहे हैं किस जगह वहां पे लगना चाहिए, लेकिन पीछे जाना चाहते हैं पीछे जाए, नेक्स्ट जाना चाहते हैं नेक्स्ट जाइए। तो चलते हैं फिर आप नेक्स्ट, जैसे हम क्लिक करेंगे प्रीवियस तो पीछे नेक्स्ट है नेक्स्ट। आप देखिए चूज ऑफ स्कूल, 3 मैग्नेट स्कूल सेलेक्ट करते हैं। केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरने के लिए पहले क्लास में मैक्सिमम 3 स्कूल से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। पहले किस राज्य में है उस राज्य को सिलेक्ट करिए, राज्य में कौन कौन से स्कूल है, किस स्कूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको करिए, और इसके बाद आप नेक्स्ट करके जाइए। 3 तो मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम आपको एक करना ही पड़ना पड़ेगा, बिना एक स्कूल सेलेक्ट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट चूज विद
विद्यालय। तो इसमें आप देखिए जैसे मैंने पहले दिल्ली से लिया, इसको कौन सा विद्यालय है दिल्ली में, उस केंद्रीय विद्यालय को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप अपनी जगह कौन सी स्टेट में हैं और कौन सा केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपके घर से जो पास में पड़ता हो 5 किलोमीटर से कम रेंज में, उसको सिलेक्ट करना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? डू यू नीड टू एनी इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी? यस तो यस करिए, नो तो नो करिए। मुझे नहीं चाहिए तो नो, नो लिखिए यहाँ पे। ठीक है, सेवा प्रथम श्रेणी, चूज सर्विस प्रायोरिटी। तो आपको बताना जो प्राइवेट एम्प्लॉय है वो लिस्ट नीचे 5th नंबर को सेलेक्ट करना, 5वें नंबर को। जो गवर्नमेंट है अपना अपने हिसाब से देखना कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अपने हिसाब से लगना। ठीक है, यहाँ पे अभिभावक के पिता माता चुनाव करें जिसकी सेवा प्रमाण श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नॉट अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय के बच्चे हैं, तो अपना यहाँ पे करना है, अपने हिसाब से आप लोग सिलेक्ट करना। सिलेक्ट पेरेंट्स हु सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी एंड ट्रांसफर आर विद द कंसीडर। इसके बाद नेक्स्ट करना आप लोग। देखिए कुछ भरना था यहाँ पे, करना प्लीज फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या छूटा है, ये निवास निवास से विद्यालय की दूरी, मतलब 5 किलोमीटर से कम या 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर जो अपना स्कूल सेट करने के लिए विद्यालय। तो कोशिश करिएगा आरटीई के लिए लेस देन 5 किलोमीटर। अगर आरटीई कैटेगरी में आते हैं तो 5 किलोमीटर ज्यादा आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा आरटीई कैटेगरी के, राइट टू एजुकेशन के लिए। तो लेस देन 5 किलोमीटर में सेलेक्ट करना और बाकी नेक्स्ट कर देना इसके बाद। तो इसके बाद यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर लीजिए आप, जहां भी रखें अपने लोकेशन पे यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। पहला क्या, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और इसके बाद उसकी साइज है, उसको जेपीजी पीएनजी में कर सकते हैं, उसकी साइज मैक्सिमम 256 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, ओके कर लीजिए। इसी तरह आप अपलोड कर लिए अपने बच्चे का फोटोग्राफ करेंट का, और उसको भी अपलोड करके ओके कर लीजिए। जब ग्रीन टिक हो जाता है तो समझिए ओके है। इसके बाद आप देख भी सकते हैं और इसके बाद आगे भी जा सकते हैं। देखिए जो केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट किए हैं, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और एससी एसटी जिस कैटेगरी में एग्री करिए नेक्स्ट करके। तो जितने डिक्लेरेशन है बाय द पेरेंट, ठीक है, मैं इसको एग्री करता हूँ। प्रीवियस जाना जाइए, अगर सेव करना चाहिए सेव कर लीजिए डेटा को, और जैसे सेव करेंगे इसके बाद आप प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू पे हाईलाइट हो रहा है, प्रीव्यू देख सकते हैं। आपने जो फॉर्म भरा है यहाँ पे आपको दिख जाए, मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनल डिटेल होती है, इसको दिखाना जरूरी नहीं होता। आप लोग भरेंगे यहाँ पे दिख जाएगा सारा। इसके बाद आपको फॉर्म क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे फिर उसके बाद आप फॉर्म क्या करना है, सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो आपको फिर से एक ओटीपी आएगा, सबमिट एप्लीकेशन। ये फाइनल स्टेज, लास्ट स्टेज है। इसके बाद यहाँ पे यस सबमिट करेंगे आप, यस सबमिट करेंगे तो आपको एक ओटीपी जाएगा, और इस ओटीपी को अपने मोबाइल नंबर पे जाएगा और यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई कर देना है। आपको फॉर्म में और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, और आपके बच्चे का फॉर्म सही तरीके से भर जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर्म भरना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, आप ओटीपी डाल के अपना वेरीफाई कर लीजिएगा, इतने भरना है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बोला थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। यहाँ से प्रिंट लेना आप लोग।